तो फिल्म की शुरुआत होती है साल 1235 में, जहां एक पुराने गांव में कुछ जवान औरतों को जादू टोने की आरोपी मानकर पकड़ लिया गया, जिन्हें विचेस भी कहते हैं। गांव के लोग और एक रिलीजियस लीडर जो सोलोमन की किताब को अपने हाथ में लिया था, उनके लिए सजा तय करने आया। कुछ औरतों ने मान लिया कि उन्होंने मामूली जादू की थी, लेकिन एक औरत जिसकी एक आंख अंधी थी, उसने लीडर को घूरते हुए बोली, तू खुद नरक में जलेगा। पर वो लीडर नहीं डरा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि तीनों को पुल पर फांसी देकर नदी में फेंक दिया जाए। सबने मान लिया कि अब विचेस का अंत हो चुका है, लेकिन वो रिलीजियस लीडर रुका नहीं। उसने कहा कि सोलोमन की किताब के अनुसार उन्हें सही तरीके से अंतिम विधि देना जरूरी है, ताकि वे दोबारा न लौटे। रात में वो अकेले वापस आया। उसने 2 लाशों पर मंत्र पढ़े, लेकिन जब वो तीसरी को उठाने लगा, तभी वो लाश उसे खींचकर नदी में गिरा दिया। डर के मारे वो बाहर निकल भागा। वो मंत्र खोजने लगा जो उस आत्मा को शांत कर सके, लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक वो तीसरी औरत, जो बुरी आत्मा से भरी थी, नदी से बाहर आई और उसने अपनी शक्ति से सोलोमन की किताब जला दी और उस रिलीजियस लीडर को मार डाला, ठीक वैसे ही जैसे उसने उसके साथ करने की कोशिश की थी। कई साल बाद 1232 में क्रूसेड वॉर के दौरान वॉर में हजारों सैनिक युद्ध के लिए तैयार थे। 2 योद्धा, बहमान और उसका साथी फेल्सन, दुश्मनों को हराने की शपथ लेते हुए मजाक करते हैं कि कौन ज्यादा दुश्मनों को मार गिराएगा। युद्ध शुरू होता है और दोनों अद्भुत तलवारबाज करते हुए कई दुश्मनों को मौत के घाट उतारते हैं। सालों तक वे युद्ध लड़ते रहे, लेकिन 1344 में स्मायराना शहर पर हमले के दौरान फॉग में बहमान गलती से एक औरत को मार देता है और उन्हें पता चलता है उन्होंने इनोसेंट औरतों को मार दिया है। अगले दिन वो चर्च से भेजा हुआ लीडर से सवाल करता है, क्या यह सच में भगवान का आदेश है? लीडर कहता है, मैं वही करता हूँ जो भगवान की आवाज कहती है। पर बहमान और फेल्सन उस युद्ध वाले रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। 1 महीने बाद बहमान और उसका साथी फेल्सन स्टेरिया के बाहरी इलाकों की ओर बढ़ते हैं। चलते चलते वे एक सुनसान घर के पास पहुंचते हैं। उन्हें रात बिताने के लिए जगह चाहिए होती है, तो वे अंदर चले जाते हैं, लेकिन घर में कोई नहीं होता। जब वे रूम की तलाशी लेते हैं तो उन्हें बेड पर एक कपल्स मरे हुए हाल में मिलते हैं। उनके शरीर पर छाले और घाव होते हैं। इस डर से कि कहीं एक कोई भयानक बीमारी ना हो, वे उस घर में नहीं रुकते और तुरंत उस घर को आग लगा देते हैं। अपनी यात्रा जारी रखते हुए दोनों एक शहर पहुंचते हैं, लेकिन ये शहर उन्हें डरावना लगता है। चारों तरफ कौवे शहर पर मंडरा रहे होते हैं। बहमान जरूरी सामान लेने वहां जाना चाहता था, लेकिन फेल्सन उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन जरूरत के चलते दोनों शहर में जाते हैं। वहां का हाल देखकर वे शॉक हो जाते हैं। देखते हैं लोग तड़प रहे हैं। तभी एक सैनिक योहान उन्हें बताता है कि ये सब एक भयंकर बीमारी प्लेग के कारण हो रहा है, जो हर जगह फैल चुकी है और लोगों को मार रही है। इसका कोई इलाज नहीं है। बहमान किसी तरह 2 घोड़े जुटाता है, लेकिन तभी एक छोटा लड़का उसकी मदद करने आता है और गलती से उसकी तलवार गिरा देता है। तलवार पर मार्क्ड सिंबल देखकर आदमी सतर्क हो जाता है। बहमान तुरंत फेल्सन को बुलाकर भागने के लिए कहता है। दोनों एक धर्मशाला की ओर भागते हैं, लेकिन वहां उन्हें सैनिकों ने घेर लिया होता है। वे कुछ सैनिकों को हरा देते हैं, लेकिन तीरंदाजों से घिरे होने के कारण उन्हें सरेंडर करना पड़ता है। उन्हें गद्दार घोषित कर कैद कर लिया जाता है। तभी एक चर्च का आदमी डेबल आता है और बहमान की तलवार देखकर उन्हें चर्च के एक उच्च अधिकारी के पास ले जाता है। वो अधिकारी खुद प्लेग की बीमारी से जूझता होता है और बताता है कि ये श्राप एक विच ने दिया है और उसे कैद कर रखा है। वो कहता है कि उसे सेवरिक के मोनेस्टेरी ले जाना होगा, जहां सोलोमन की किताब की लास्ट कॉपी मौजूद है। उसी से उस विच और उसके श्राप को नष्ट किया जा सकता है। बहमान कहता है कि अब वो चर्च की सेवा में नहीं है, लेकिन बात मानने से इनकार करने पर दोनों को फिर जेल में डाल दिया जाता है, जहां वे एक रहस्यमयी औरत से मिलते हैं, जो दिखने में किसी विच जैसी बिल्कुल नहीं लगती। रात को बहमान की नींद एक लड़की के रोने की आवाज से खुलती है। वो देखता है कि उस लड़की की पीठ पर मारपीट के गहरे निशान है। सुबह होते ही बहमान डेबल से बात करता है और कहता है कि ये उस लड़की को जल्द ही मोनेस्ट्री लेकर जाएंगे। इसके बाद वो लोग अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं, लेकिन योहान उन्हें चेतावनी देता है कि जंगल वाला रास्ता बहुत खतरनाक है। जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया।
बेहमान डेबल से पूछता है कि क्या वो किसी को जानता है जो उस मोनेस्ट्री तक गया हो। डेबल उन्हें हैगर नाम के एक व्यक्ति के पास ले जाता है जो धोखाधड़ी के आरोप में कैद है। बेहमन हैगर को माफी और आजादी का वादा करता है अगर वो उन्हें मोनेस्ट्री तक सुरक्षित ले जाएगा। वॉरियर्स लड़की को लेने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे पास जाते हैं वो लड़की अचानक हमला कर देती है। बेहमन और फेल्सन मिलकर उसे कंट्रोल में लाते हैं और उसे एक गाड़ी में बंद करके यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा के दौरान योहल ने डेबल से उस लड़की के बारे में पूछा जिसे वे साथ ले जा रहे थे। डेबल ने बताया कि वो लड़की अकेली घूमती मिली थी और अजीब बातें कर रही थी। योहान ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ इसी आधार पे उसे विच मान लिया गया, और कहता है कि उसके गांव में तो ये लड़की कभी आई ही नहीं। फिर भी प्लेग फैल गया। थोड़ी देर बाद फेल्सन बेहमन को बताता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे छुपकर इंतजार करता है और सामने आता है एक जवान लड़का के। वो खुद को एक ईमानदार वॉरियर का बेटा बताता है और कहता है कि वो उनके साथ शामिल होना चाहता है। फेल्सन उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन के जवाबी गुस्से में बहस करता है। दोनों में तलवारबाजी होती है, लेकिन फेल्सन अपने अनुभव से उससे लड़ता है। बेहमन उनको रोकता है और तय होता है कि के भी अब उनके साथ चलेगा। कुछ समय बाद बेहमन उस लड़की को खाना देने जाता है। लड़की उसे पास बुलाकर बात करती है। बेहमन उससे पूछता है कि क्या उसे डेबल ने चोट पहुंचाई हुई है। लड़की कहती है कि हाँ। फिर वो पूछती है कि उसके साथ क्या किया जाएगा। लड़की की आंखों में डर देखकर बेहमन उसे भरोसा दिलाता है कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और उसे बराबर सुनवाई का मौका मिलेगा। जब बेहमन वापस लौटता है तो डेबल उससे पूछता है कि क्या उसने उस लड़की से बात की। वो चेतावनी देता है कि उस लड़की की बातों में न आए क्योंकि वो विच है और सबको बहकाने की कोशिश करेगी। रात की निगरानी की बारी योहान की होती है, लेकिन कुछ देर बाद डेबल उसे बदलने आता है। योहान वहां से जाने ही लगता है, तभी लड़की रोते हुए उसे रोकती है। जैसे ही योहान पास आता है, लड़की उसे पकड़ लेती है और डेबल की मदद करने पर उसके हाथ में क्रॉस चुभा देती है। बाकी लोग भागकर आते हैं, लेकिन तब तक लड़की भाग चुकी होती है। सभी लोग उसे ढूंढते हैं और एक गांव में पहुंचते हैं। एक लड़की को भागते देख वे उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो लड़की नहीं है। तभी कोई और भागता है और सब उसके पीछे जाते हैं। वे एक सुरंग जैसी जगह में पहुंचते हैं। वही योहान को अपनी मरी हुई बेटी की आवाज सुनाई देती है और वो कंफ्यूज होकर उसकी आवाज के पीछे जाता है और के डर के मारे उस पर तलवार चला देता है। योहान गंभीर रूप से घायल हो जाता है। आखिरकार बेहमन और फेल्सन उस लड़की को पकड़ लेते हैं। अगले दिन योहान के अंतिम संस्कार के बाद डेबल बेहमन को चेतावनी देता है कि विच हर किसी की कमजोरी जान चुकी है, पर बेहमन उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और वो लड़की डेबल की ओर एक स्माइल देती है। फिर वो लोग एक खतरनाक पुल पर पहुंचते हैं। पुल टूटा हुआ होता है, लेकिन बेहमन हिम्मत दिखाकर सबसे पहले पार करता है और बाकी लोगों से कहता है कि अब वो घोड़ों के साथ आए। इसके बाद वो गाड़ी को पार करने की कोशिश करते हैं, पर गाड़ी फिसलने लगती है। के रस्सियों से लटक जाता है और उसकी पकड़ छूटने ही वाली होती है। तभी उसी वक्त वो विच उसे एक सुपरनेचुरल ताकत से पकड़ लेती है और गिरने से बचा लेती है। थोड़ी देर बाद पूरा ग्रुप गाड़ी के साथ पुल पार कर लेते हैं और तभी वो पुल टूटकर गिर जाता है। अब उनका सफर एक घने जंगल की ओर बढ़ता है। फॉग इतना घना होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता। बेहमन तय करता है कि जब तक फॉग नहीं जाता वे यही कैंप डालेंगे। रात को हैगर, जो डरा होता है कि और लोग मारे जाएंगे, चुपचाप क्रॉसबो लेकर विच को मारने निकलता है, लेकिन बेहमन और फेल्सन उसे रोक लेते हैं। तभी जंगल में विच की एक तेज चीख गूंजती है और दूर से भेड़ियों की आवाज आने लगती है। बेहमन सबको अलर्ट करता है कि भेड़िया आ रहे हैं और उन्हें मार गिराना होगा। भेड़िए हमला कर देते हैं, लेकिन सब लोग बहादुरी से लड़ते हैं। कई भेड़िए मारे जाते हैं। बेहमन सबको पीछे हटने का आदेश देता है। भागते समय हैगर का घोड़ा फिसलता है और वो गिर पड़ता है। उसे भेड़ियों का झुंड घेर लेता है और बेरहमी से मार डालता है। अगली सुबह जंगल से बाहर निकलते ही बेहमन क्रॉसबो उठाकर विच को मारने जाता है, लेकिन डेबल उसे रोकता है। बेहमन उसकी बात नहीं मानता और उसे धक्का दे देता है, मगर फेल्सन उसे रोक लेता है और दिखाता है कि वह मंजिल के करीब है। थोड़ी देर बाद एक पुराने मॉनेस्ट्री के दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई स्वागत नहीं करता। के एक पतले रास्ते से जाकर दरवाजा खोलता है। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सारे साधु प्लेग से मर चुके हैं। एक अंतिम सांस लेता हुआ साधु
पवित्र किताब की ओर इशारा करता है और फिर मर जाता है। डेबल उस किताब को देखकर बताता है कि उसमें पवित्र मंत्र और काले जादू के खिलाफ पुराने समय से इस्तेमाल किए गए तरीके हैं। बेमन पूछता है क्या वो मंत्र पढ़ पाएगा। डेबल हाँ कहता है और फिर वो विच पर मंत्र बोलने की तैयारी करता है, लेकिन तभी विच बोलने लगती है। वो कहती है कि सदियों से चर्च ने उसके लोगों को मारा है, लेकिन अब चर्च में खुद के लोगों की जान प्लेग से हो रही है। जब डेबल रिवाज शुरू करता है, लेकिन तभी वो लड़की डेबल का जख्मी हाथ को किसी तरह से उसे दर्द फील करवाती है। बेमन उसे रोकने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन लड़की अचानक युद्ध में बोले जाने वाले कुछ शब्द बोलती है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नॉलेज किसी साधारण विच के पास नहीं हो सकता। तभी डेबल समझ जाता है कि ये लड़की असली विच नहीं है। वो तुरंत एक बुरी आत्मा को भगाने वाला रिवाज शुरू करता है। जैसे ही रिवाज शुरू होता है, लड़की के अंदर की शैतान जाग जाती है और उसका रूप और भी डरावना हो जाता है। वो अपनी पावर से गाड़ी को आग लगा देती है, लोहे को पिघलाकर खुद को छुड़ा लेती है। आजाद होते ही वो सीधा डेबल की ओर बढ़ती है ताकि उसे रोका जा सके। मंत्र बोलते हुए वॉरियर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत पावरफुल होती है। डेबल उसे पवित्र जल से जलाता है और रिवाज जारी रखता है, मगर शैतान के पंख निकल आता है और वो उड़कर मोनेस्ट्री के अंधेरे हिस्से में चला जाता है। अब पूरा ग्रुप इकट्ठा होते हैं और योजना बनाते हैं। बेमन के को मना करता है कि वो साथ न आए, लेकिन के अपनी शपथ निभाने के लिए तैयार है, चाहे जान चली जाए। बेमन उसे रिस्पेक्टफुली वॉरियर घोषित कर देता है। चारों फिर से उस शैतान की तलाश शुरू करते हैं और सोच में पड़ते हैं कि वो कभी भी भाग सकती है, लेकिन उसने मोनेस्ट्री में ही रुकना चुना। अब उन्हें डर इस बात का है कि शैतान की असली सोच क्या थी, और डेबल को पता चलता है कि उसकी साथी सोलोमन की किताब की कॉपी कर रहे थे ताकि हर कोई बुराई से लड़ सके। अब बेमन समझता है कि शैतान को वही किताब चाहिए थी। उसने जानबूझकर लड़की को विच बनाकर भेजा ताकि वो सोलोमन के नॉलेज रखने वालों तक पहुंचे। डेबल को डर है कि अगर वो किताब शैतान के हाथ लग गई तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। लेकिन लाइब्रेरी से शैतान की डरावनी आवाज गूंजती है। सब वहां दौड़ते हैं। वो ऊंचाई से कहता है कि तुम सबने उससे यहाँ लाकर अच्छा किया। जैसे ही डेबल फिर से रिवाज शुरू करता है, कुछ साधु डेबल को मारने जाते हैं क्योंकि उसकी प्रार्थनाएं शैतान को कमजोर कर सकती है। अब साधु शैतान के नियंत्रण में है और उस पर हमला करते हैं। वॉरियर्स पूरी ताकत से लड़ते हैं, डेबल की रक्षा करते हुए। बेमन को एक जरूरी सच का पता चलता है। उन साधुओं के अंदर बसे शैतान को खत्म करने के लिए उनका सिर काटना होगा। ये जानकर फेल्सन और के तुरंत वही करते हैं जैसा बेमन ने बताया। उधर डेबल लगातार पवित्र मंत्र पढ़ते रहता है, जबकि बाकी वॉरियर्स बुरी आत्माओं से भरे साधुओं से लड़ते हैं। लड़ाई बहुत कठिन होती है। एक बुरी आत्मा ये ग्रस्त साधु फेल्सन की पीठ पर हमला कर देता है। फेल्सन उस साधु को मार देता है, लेकिन खुद जमीन पर गिर पड़ता है। उसी समय अकेले रह गए डेबल पर शैतान हमला करता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। जैसे ही वो पवित्र किताब को छूने वाला होता है, बेमन उस पर पवित्र जल छिड़क कर उसे दूर करता है। ये देखकर शैतान बहुत गुस्से में आ जाता है और बेमन की गर्दन पकड़ लेता है। वो कहता है कि वो इस किताब और उसे जुड़ी हर चीज को मिटा देगा। तभी अचानक फेल्सन, जो जिंदा था, पीछे से शैतान पर हमला करता है और अपने दोस्त बेमन की जान बचा लेता है। लेकिन शैतान बहुत शक्तिशाली होता है। वो फेल्सन को पकड़कर जला देता है और उसे राख बना देता है। अब शैतान फिर से बेमन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी के पवित्र किताब उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। शैतान उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेमन बीच में आकर शैतान को दीवार से टकराता है और अपनी 2 तलवारों से उसे जकड़ लेता है। शैतान बेहमान को घायल कर देता है, लेकिन बेहमान तब तक उसे पकड़े रहता है जब तक के अंतिम मंत्र पूरा नहीं कर लेता। अचानक शैतान की राक्षसी छाया जलने लगती है और वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। साथ ही उस लड़की का शरीर भी बुराई से मुक्त हो जाता है। के बेमान के पास आता है और देखता है कि उसके घाव बहुत गहरे हैं। वो अब ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। बेमान उसे कहता है कि उस मासूम लड़की की रक्षा करना, और फिर उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद के और वो लड़की, जो अब अपना नाम ऐना बताती है, उन सभी वॉरियर्स और डेबल को श्रद्धांजलि देकर वो वहां से चले जाते हैं।
के अब उस पवित्र किताब को अपने पास रखता है ताकि दुनिया में फिर कभी कोई बुराई आए तो वो उससे लड़ सके। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आप कमेंट करके बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। इसी तरह एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें।